नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पे सिर्फ स्वागत है। आप जो सभी के लिए करंट अफेयर्स का क्लास लेकर के आया हूँ। इस क्लास में सेशन में कुल 15 एमसीक्यू है और करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 है। ये बीपीएससी 69 पीटी के पहले तक क्लास चलेगा और ये आपको बीपीएससी 69 पीटी, बीपीएससी 69 पीटी एंड बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल है और आप अंत तक बने रहेंगे। और चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। करंट अफेयर्स के अलावा भी भूगोल और पर्यावरण, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो सिलेबस दिया है शिक्षक भर्ती में, वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सभी जनरल साइंस का वीडियो देखना है, क्लास देखना है तो आप चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट बनाओ, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में गरीबी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया। देखिए सबसे अधिक है और नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट है उसे अच्छे से करके जाएंगे। ये नीति आयोग की रिपोर्ट से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो राइट आंसर होगा बिहार। बिहार ने क्या किया है, सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया है और ये बहुत चर्चा में है। कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है। पर्चा मीन्स क्वेश्चन पेपर में आता है। चर्चा में इसलिए है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे अधिक गरीबी में गिरावट दर्ज किया गया। सबसे अधिक गरीबी कम हुआ है बिहार में। ठीक है, तो चर्चा में इसलिए है कि बिहार सरकार जो है वो अपनी उपलब्धि गिना रहा है और केंद्र सरकार जो है उसके जो मंत्री है, उसके जो प्रवक्ता है एनडीए का किसी पार्टी का, तो वो सरकार केंद्र सरकार की उपलब्धि गिना रहा है, बता रहा है, कह रहा है कि जन कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है उसका वजह है कि बिहार में गरीबी कम हुई है। और बिहार सरकार के जो सदस्य हैं, उसके गठबंधन के जो सदस्य प्रवक्ता है वो गिना रहे हैं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सभी में। तो बहुत चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चन आना असंभावी है। क्वेश्चन आ सकता है, कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में गरीबी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया, तो बिहार है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने भी कह दिया है कि क्वेश्चन अंदर से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा भी गया है कि और तो इसमें पूछ देगा कि कितना प्रतिशत गिरावट दर्ज किया गया है बिहार में, तो किया गया है 18.13%। ठीक है, और चर्चा में इसलिए कि पूरे भारत में समग्र रूप से जो गिरावट दर्ज किया गया वो है 9.86%। 9.86% ये पूरे भारत में समग्र रूप से और इसी बिहार में। ठीक है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है आपके लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, तो आंसर होगा 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। जबकि बिहार में 2.5 करोड़ लोगों को निकाला गया, 2.25 करोड़ 2.25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, इसलिए चर्चा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर कई क्वेश्चन आगे भी दूंगा। तो अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में बिहार से कितने व्यक्तियों को पद्म श्री प्रदान किया गया। पद्म श्री प्रदान किया गया, राइट आंसर होगा 3। वो व्यक्ति कौन कौन है, देखिए इस पर भी कई तरह से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछा जाएगा कि वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री प्रदान किया गया। पद्म श्री है ना, सिर्फ पद्म श्री मिला, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों नहीं मिला, सिर्फ पद्म श्री मिला। 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति कौन है, 3 व्यक्ति है। एक तो आनंद सर है, शिक्षा से सुपर 30 के आनंद सर। दूसरे है कपिल देव प्रसाद जो नालंदा के हैं और वो 52 बूटी के लिए जाने जाते हैं। 52 बूटी के लिए क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन दे करके कि किसे मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में मिला, किसे कला के क्षेत्र में मिला, किसे 52 बूटी के लिए मिला। तो कपिल देव प्रसाद को जो मिला है 52 बूटी के लिए मिला। किसने, 52 बूटी के लिए मिला है, 52 बूटी। ठीक है, 52 बूटी क्या है, कला है। और ये साड़ी पर ये कलाकारी की जाती है। ठीक है, साड़ी पर, और इस साड़ी जो बौद्ध धर्म से भी संबंधित, आगे पढ़ेंगे आप। ठीक है, दूसरा है सुभद्रा देवी, ये मधुबनी की है। ये भी इन्हें भी मिला है कला क्षेत्र से। तो इनका कला का नाम है पेपर मेसी। क्या नाम है, पेपर मेसी, याद रखेंगे पेपर मेसी। पेपर मेसी क्या है, कागज़ की लुगदी से खिलौना बनाया जाता है और वस्तु बनाया जाता है। ठीक है, और
अन्य वस्तु बनाया था, मुख्यतः खिलौना बनाया था पेपर में से। तो कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी दोनों कला से संबंधित थे, आनंद सर शिक्षा से संबंधित थे। और यहाँ से भी और दोनों जो कला से संबंधित है, कपिल देव प्रसाद सुभद्रा देवी, दोनों के कला के बारे में पूछ देगा कि बावन बूटी कला से कौन संबंधित है। हाल ही में पद्मश्री प्राप्त कौन से व्यक्ति बावन बूटी से संबंधित है, कौन से व्यक्ति पेपर मेसी से संबंधित है। ठीक है, तो अच्छे से करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन रहा कि खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया। राइट आंसर होगा आपका ए, छठा राज्य बन गया। कहाँ स्थापित हो रहा है? स्थापित हो रहा है राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन रहा कि हाल ही में बिहार की खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका सी, मैथिली ठाकुर बनी है। बिहार में खादी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैथिली ठाकुर। पहले पंकज त्रिपाठी थे, मैथिली ठाकुर बने। और एक ये ऑप्शन दिलीप कुमार। ठीक है, ये खादी के सीईओ है। कहाँ है? सीईओ खादी, सीईओ खादी। दिलीप कुमार छात्र नेता भी है बिहार में। दिलीप कुमार ये सीईओ खादी है। मैथिली ठाकुर क्या है? इसके ब्रांड एम्बेसडर। चले आते हैं 5वें क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है कि बिहार में टेली डेंसिटी कितनी है। इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, बिहार में टेली डेंसिटी कितनी है। तो राइट आंसर होगा आपका ए, 55.37%। बिहार में टेली डेंसिटी, मतलब इतने लोगों के पास बिहार में मोबाइल है। ठीक है, और सर्वाधिक टेली डेंसिटी कहाँ की है? दिल्ली की है। ये दिल्ली की है। देश में सर्वाधिक टेली डेंसिटी जो है दिल्ली की है, 269.90% दिल्ली की है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब बिहार में सबसे कम है, क्या है? सबसे कम, मिनिमम है। मिनिमम है बिहार में, सबसे कम है। सबसे अधिक दिल्ली में ये मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। आते हैं छठा क्वेश्चन रहा कि जैविक खेती का विस्तार करने में भारत किस स्थान पर। ठीक है, एक तो कृषि से संबंधित है, दूसरा पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण और भी जैविक खेती जो पर्यावरण की हितैषी है। तो पूरे विश्व का जो है ना फोकस है पर्यावरण पर। ठीक है, पर्यावरण के सुधार पे। ठीक है, तो जैविक खेती वो भी पर्यावरण के सुधार से संबंधित, और खेती जैविक कृषि का विस्तार करने में भारत किस स्थान पर है। तो राइट आंसर होगा सी, तीसरे स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है प्रथम स्थान पर है, फीफा वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन है? उरुग्वे। उरुग्वे जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन असम के किस स्थान पर किया गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो ये नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट पर सरकार का फोकस होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कोई भी घटना होती, कोई भी इस तरह का उद्घाटन होता है, फैसला होता है, समझौता होता है, उससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन असम के किस स्थान पर हुआ। पिछली बार देखे होंगे कि आपको एयरपोर्ट का नाम पूछ दिया गया, अब पूछा गया कि किस स्थान पर एयरपोर्ट बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वहाँ पूछा ईटानगर से कुछ दूरी पर है, लेकिन ईटानगर ऑप्शन माना था बीपीएससी ने। ठीक है, तो असम के किस स्थान पर। एक तो है कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का शुरुआत कहाँ से हुआ, उद्घाटन कहाँ हुआ? असम में। आप इस पर क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। तो असम में, असम किस स्थान पर? राइट आंसर होगा नुमालीगढ़। कहाँ? नुमालीगढ़, असम। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, नुमालीगढ़ को जोड़ा गया है पर्वतीपुर से। यहाँ ध्यान से देखें। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे सकता है कि नुमालीगढ़ और बांग्लादेश के किस स्थान को जोड़ा गया है पाइपलाइन से। तो पर्वतीपुर, ये कहाँ? बांग्लादेश में है। ये बांग्लादेश में है। ध्यान से पढ़ेंगे, बीपीएससी चेयरमैन खुद बोल चुके हैं ये क्वेश्चन अंदर से पूछे जाएंगे, इसे डीपली पर है। ठीक है, नुमालीगढ़ इसको जोड़ा जाएगा। अब इसकी लंबाई पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 131.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 131.5 किलोमीटर लंबाई है। चलिए, अब पूछा जाएगा कि आपको जब चर्चा में है नुमालीगढ़, ठीक है, नुमालीगढ़ चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है कि नुमालीगढ़ क्या है। तो रिफाइनरी है। क्या है? रिफाइनरी है। रिफाइनरी है। हाँ, असम में रिफाइनरी, और इसी रिफाइनरी से ये जोड़ा गया पर्वतीपुर बांग्लादेश को। ठीक है, यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ सप्लाई किया जाएगा। मोदी ने इसका उद्घाटन किया था 18 मार्च। अब देखें, बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो रबर डैम का उद्घाटन किया गया था, गंगा जल का जो
दक्षिण बिहार में भेजने का गंगा जल का, उसके बारे में पूछ दिया, 2 डेट दिया था, ठीक है। तो इस तरह के डेट पर भी क्वेश्चन आता है बीपीएससी पीटी में। तो 18 मार्च 2023 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन यह है कि हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा आपका गुजरात। कहाँ? एक तो देखते ही आपको लगेगा कर्नाटक, बेंगलुरु से, ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर पर, चिप पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। सिलिकॉन वैली, इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा था बेंगलुरु को, लेकिन राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद, ठीक है। चलिए, किस कंपनी द्वारा? तो भारतीय वेदांता, क्या है? वेदांता प्लस एक ताइवान की कंपनी, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन। क्या है? फॉक्सकॉन। ये कहाँ की कंपनी है? ताइवान की है, ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन। दोनों मिल करके यहाँ से कंडक्टर चिप का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष में कौन सा देश? राइट आंसर होगा डेनमार्क शीर्ष पर है। तो चलिए, डेनमार्क शीर्ष पर है तो अपने भारत की स्थिति जान लें। भारत का स्थान क्या है? 8वां स्थान है। भारत का स्थान 8वां है, ठीक है। एक तो इस पर शीर्ष पर पूछा जाएगा, कोई भी वैश्विक लेवल का जो सूचकांक होता है उस पर शीर्ष का देश पूछा जाता है, या 1 2 3 क्रम पूछा जाएगा आपसे, या भारत। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 पर शीर्ष पर कौन देश है? डेनमार्क है, और भारत 8वें स्थान पर। चलिए, एक बात और जान ले कि 1 2 3 1 से 3 पर कोई देश नहीं है, तो डेनमार्क शीर्ष पर भी है और 4थे स्थान पर भी है, ठीक है। क्योंकि 1 से 3 पर किसी देश को यहाँ पर नहीं रखा गया है, किसी देश ने इतना सुधार नहीं किया है जलवायु परिवर्तन में, जलवायु में, कि उसको 1 से 3 पर रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को समुद्र के नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क ही बना। कौन बना है? डेनमार्क ही बना है, जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में शीर्ष पर डेनमार्क बना है, ठीक है। और समुद्र को कहा जाता है, समुद्र को कार्बन सिंक भी कहा जाता है, कार्बन सिंक भी समुद्र को कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं, हम बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन है कि स्वर्ण आभूषण एवं स्वर्ण शिल्प की कृतियों की बिक्री के लिए कितने हॉलमार्क नंबर अनिवार्य किया गया? राइट आंसर होगा आपका बी 6। पहले जो था 4 था, ये पहले था 4, अब क्या हो गया है? 6 हो गया, अब 6 हो गया है। अब आपसे पूछा जाएगा, ये पहले हो गया है, 6 हो गया है, 6 हो गया है, पहले 4 था। और लागू कब से हुआ? तो 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2023 से इसे लागू किया गया, इसे प्रभावी किया गया। बात है अगले 12 नंबर क्वेश्चन की मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा आपको बेंगलुरु में किया गया। कहाँ? बेंगलुरु में। किसने किया? नितिन गडकरी ने किया है, ठीक है। आगे 12 मार्च 2023 को। 13 नंबर क्वेश्चन है देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा आपका लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में, हिनले क्षेत्र में। कहाँ? लद्दाख के हिनले क्षेत्र में। देखिए, एक क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा नामसाई घोषणा किन 2 राज्यों से संबंधित? देखिए, चर्चा में रहा नामसाई घोषणा किन 2 राज्यों से? राइट आंसर होगा आपको ए। असम और अरुणाचल के बीच विवाद था, उसमें समझौता किया गया नामसाई घोषणा के। उसके बाद नामसाई घोषणा पत्र जारी हुआ, तो नामसाई घोषणा पत्र असम और अरुणाचल से संबंधित। देखिए, ये भी नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, और नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में विवाद चल रहा है, और चर्चा में, काफ़ी चर्चा में है विवाद। ये मणिपुर की घटना देख रहे होंगे आप, तो असम और अरुणाचल में भी विवाद था, तो वहाँ विवाद को ख़त्म करने के लिए समझौता हुआ, और समझौते के बाद एक घोषणा पत्र जारी किया जिसका नाम रहा नामसाई घोषणा पत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा हथनी कुंड बराज किस राज्य में स्थित? चलिए, दिल्ली में जो बाढ़ आया है, ठीक है, वो बहुत चर्चा में रहा, ठीक है। 45 वर्षों 50 वर्षों बाद दिल्ली में बाढ़ देखा गया, ठीक है। एक जनरेशन गैप के बाद बहुत चर्चा में रहा, तो हथनी कुंड बराज भी उसके साथ साथ चर्चा में। दिल्ली में बाढ़ चर्चा में रहा, तो इसके साथ साथ हथनी कुंड बराज भी चर्चा में रहा, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। कहा था जो चर्चा में होता है, पर्चा मीन्स क्वेश्चन पेपर में आता है, उससे संबंधित। तो कहा हथनी कुंड बराज किस राज्य में है? राज्य पूछा जा रहा है, तो राज्य का नाम होगा आपका हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा में है,
हथनीकुंड बराज का हरियाणा में है। चलिए इससे पूछा जाएगा कि हथनीकुंड बराज जो है किस नदी पर है। ठीक है, नदी के नाम पे पूछा जाएगा तो यमुना नदी पर। ये तो हरियाणा में है, दूसरा यमुना नदी पर, यमुना नदी पर। ठीक है, यमुना नदी पर है। दिल्ली में भी यमुना नदी है, हरियाणा में भी यमुना नदी, इसी पर हथनीकुंड बराज बनाया गया है। और ज़्यादा बारिश होने पर, ज़्यादा पानी होने पर हथनीकुंड बराज को खोल दिया गया, जिससे दिल्ली में पानी आ गया और बाढ़ आ गया, ज़्यादा पानी आ गया जिससे बाढ़ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज नहीं, आज 15 तक ही क्वेश्चन है, आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।